आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। विधानसभा वार नगर पालिकाओं के नतीजे। 1 सुमेरपुर में तख्तगढ़ में भाजपा, 2 बाली में फालना, बाली, सादड़ी में भाजपा, 3 मारवाड़ जंक्शन में रानी में भाजपा, 4 सोजत में भाजपा, 5 जैतारण में भाजपा। उपरोक्त पांचों विधानसभा की 7 नगर पालिकाओं के विजेता चेयरमैनों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई। तख्तगढ़ में ललित रानकावत, सोजत में मंजू निकम, रानी में भरत जैन, बाली में भरत चौधरी, जैतारण में रामस्वरूप भाटी, सादड़ी में खुमी बावरी, फालना में ललिता। पाली महावीर इंटरनेशनल पाली के सचिव तेजपाल ने बताया कि संसद सेवा को अर्पिता संस्था की ओर से कोई महामारी में 25,000 माह का वेतन करने के साथ ही 25 लोगों को काढ़ा पिलाया गया। आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से मवेशियों को बंदरों आदि के लिए किए जाने वाले कार्य सहित सभी कार्य के बारे में विस्तृत उन्होंने जानकारी दी। एम्बुलेंस के नियमित संचालन एवं महावीर भोजनालय में प्रतिदिन 300 से अधिक जरूरतमंदों को भोजन कराने के साथ ही विभिन्न सेवा कार्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस मौके पर चेयरमैन सरवण कोठारी, संयोजक राजेंद्र भंडारी, संपतराज भंडारी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं अपने ही साथियों के बीच में ये बात कहना चाहता हूँ, महावीर इंटरनेशनल सेवा के कार्यों में अग्रसर है और रहेगी, मगर आप अनेक समस्याओं से आप जितने परिचित हैं, नगर का एक एक कोना आप लोग जैसे अपन लोग छान मारते हैं, तो कोई समस्या है आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट जो है महावीर इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से लिया जा सकता है, तो आप पदाधिकारियों के साथ में बैठकर चर्चा करें और आपके द्वारा बताई गई समस्याओं के निवारण में, विकास में महावीर इंटरनेशनल किस प्रकार से भागीदार बन सके, यही हमारा अभिष्ट रहेगा, यही हमारा। कोरोना काल से कंटिन्यू हम कोई सेवा कार्य महावीर इंटरनेशनल करती जा रही है। पहले 25,000 मास्क वितरण किए, काढ़ा पिलाया पुराने बस स्टैंड पर, और उसके बाद राजेंद्र जी भंडारी को ये इनके मन में जग गया कि अब मेरे को मुख्य बच्चों का भी कोरोना काल में कुछ सेवा करनी थी। हमारी संस्था कुछ अग्रणी चल रही है, इसमें महिला का संगठन हुआ है, युवा का हुआ है, और हमारे काफ़ी 160 मेंबर करीब इस संस्था में है। और ये संस्था में सब अभी जो भी युवा आ रहे हैं सब बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, और सबकी तमन्ना इस साल इस भवन का कार्य को हाथ में लेके करने की है। दूसरे हमारे डायलिसिस मशीनों का चल रहा है। चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कलेक्टर अंशदीप पहुंचे कार्यक्रम में। मासिक धर्म कैसी शर्म विषय पर हुई कार्यशाला। सोड़ आवास एवं हेमावास में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। जिला प्रशासन अब महिला अधिकारिता विभाग ओर से चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम के तहत मासिक धर्म कैसी शर्म विषय पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोडवास अब हेमावास में कार्यशाला का आयोजन किया गया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दी नसीहत, बोले अपने क्षेत्र से अलग विषय पे बोलने में बरतें सावधानी। दिल्ली फिर आया एक बड़े हादसे की चपेट में, हरकेश नगर में लगी भीषण आग, 30 से ज्यादा दमकल गाड़ियां मौके पे। चुनावी राज्यों के दौरे पे रहेंगे आज पीएम मोदी, असम और बंगाल को देंगे कई सौगात। तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी आज जाएंगे महाराष्ट्र, शिवसेना के गढ़ में करेंगे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। राज्य में होने वाले चुनावों के बीच राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग हुई और तेज। दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में भी प्रस्ताव किया गया पारित। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी पे लगा 29 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, केरला पुलिस ने की घंटों पूछताछ। 5 साल पहले ही कोरोना के बारे में बता चुके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने आने वाले समय में 2 और बड़ी आपदाओं की जताई आशंका। जलवायु परिवर्तन, जैव आतंकवाद होंगे नई आपदाएं, जाएगी लाखों लोगों की जान। सामने आई एक भयावह घटना, चेन्नई से अगवा कर नौसेना नाविक को जिंदा जलाया, पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7.47 लाख चाय बागान श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए किए वितरित, प्रत्येक श्रमिक को दिए गए 3,000 रुपए। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बिजली बिल के मुद्दे पे महाविकास अघाड़ी सरकार पे बोला हमला। पाली लंबे समय के बाद राजस्थान के शिक्षा के मंदिर खोलने के आदेश के बाद अब विद्यार्थियों में भी हर्ष का माहौल है। राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार सोमवार को कक्षा 6 से लेकर 8 तक खोलने के आदेश के बाद
एक दिन पूर्व रविवार को सभी विद्यालयों में पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावक अपने बच्चों के साथ विद्यालय पहुंचे। इस दौरान विद्यालय स्टाफ की ओर से उनसे सहमति पत्र भरवाया गया। वहीं स्टाफ की ओर से बच्चों एवं अभिभावकों को समझाया गया कि बच्चों को स्कूल में मास्क एवं अलग से अपनी पानी की बोतल लेकर भेजें। यदि किसी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है तो वह घर पर ही आराम करें। बार एसोसिएशन चुनाव, मेवाड़ा बने पाली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मीरतिया को 56 मतों से हराया। लबाना बने सचिव, समर्थकों ने माला पहनाकर दी बधाई। मेवाड़ा ने एडिशनल कोर्ट खुलवाने का किया वादा। पहली बार बिना पैनल का हुआ चुनाव। दिन भर कोर्ट में रहा चुनाव माहौल। 317 में से 309 कुल पड़े मत। पाली बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। दिन भर कोर्ट परिसर में चुनावी माहौल रहा। मतगणना खत्म होने के साथ ही रिजल्ट आ गया। संदीप कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 2016 में सीकर में महादेव सिटी के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और यहाँ पर लोगों को फ्लैट बेचने के नाम पर पैसे लिए थे। इन लोगों के पास न तो यहाँ पर जमीन थी और न ही इन्होंने फ्लैट बनाए और वैसे ही लोगों से पैसे लेकर ठगी की थी। किया जाकर संदीप कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट उम्र 21 साल निवासी गोदारा की ढानी तन भोर की जिला झुंझुनू हाल C39 राधा विहार न्यू सांगानेर रोड जयपुर को दस्तयाब किया जाकर गिरफ्तार किया। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शाहपुरा के युवा उद्योगपति विवेक सिकवाल ने 1,11,01,111 रुपए चेक के रूप में सौंपे हैं। यह उन चेक उन्होंने हरि सेवा धाम के महामंडलेश्वर हंसाराम को सौंपा है। इसके साथ ही गुर्जर समाज के नेता शांतिलाल गुर्जर ने भी 3,11,000 रुपए का चेक महामंडलेश्वर हंसाराम को प्रदान किया है। चेक प्रदान करने विवेक सिकवाल और शांतिलाल गुर्जर
का हरि सेवा धाम की ओर से सम्मान किया गया। इस दौरान विभाग संघ संचालक चांदमल सोमानी और प्रांत सेवा प्रमुख रविंद्र जाजू मौजूद रहे। जोधपुर जेल में बंद एक मुजरिम हरीश जाट को जब इलाज के लिए एमडीएम अस्पताल लाया जा रहा था तो उसका एक साथी वहां पहुंचकर दोनों गार्ड्स की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डाल गया। हरीश ने जब इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की तो परिसर में मौजूद पुलिस व होमगार्ड के जवानों ने हरीश को दबोच लिया। मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि देश में किसान आंदोलन का स्वरूप सीमित क्षेत्र तक है। किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन को समर्थन देने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस को इस मामले में बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2019 में एग्रीकल्चर रिफॉर्म का उल्लेख था। वे सत्ता में आए तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म करेंगे। अब कांग्रेस इस बिल की खिलाफत कर रही है। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र का है। सरकार वार्ता के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही उसका समाधान होगा। 12 जिले के अंता में पुलिस ने कई महीनों से फरार चल रहे चोरी और नकबजनी के साथी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई थानों में चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज हैं। डीएसपी जिनेंद्र जैन ने बताया कि दतूरिया निवासी रघुवीर नामक साथी बदमाश चोरी तथा नकबजनी के मामले में गत 8-9 महीने से फरार। क्या मामला है? थाना अंता पर पिछले वर्ष मुकदमे चोरी के दर्ज हुए थे, जिसमें रघुवीर पुत्र नाथूलाल निवासी दतूरिया 8-9 महीनों से फरार चल रहा था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स की शुरुआत चांद दिखने के साथ 12 या 13 फरवरी से होगी। चांद रात को सुबह 4 बजे जन्नती दरवाजा भी खोला जाएगा। जन्नती दरवाजा साल में 4 बार खोला जाता है, लेकिन उर्स में सबसे ज्यादा 6 दिन के लिए खुलता है। ईद उल फितर, ईद उल अजहा और ख्वाजा साहब के गुरु हजरत उस्मान हारूनी के उर्स के अवसर पर एक दिन के लिए जन्नती दरवाजा खोला जाता है। ये साल में 4 टाइम खुलता है। अभी उर्स में रखेंगे के तो चांद रात होगी, इसमें चांद रात से 6 तारीख तक खोलेंगे। ईद की पहली तारीख को, ईद की छठी के दिन 6 तारीख को और बकरीद में कुर्बानी वाली 10 तारीख को करते हैं। यानी साल में 4 बार करते हैं जन्नती दरवाजा। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।